परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती संघ समारोह की तरफ से मनाई गई। कई प्रदेशों से कई संगठनों के लोग यहां पर आए, सांस्कृतिक लोक कलाकार भी आए। छवनी में आए थे, हिमा माता ने जन्म दिया, 14 अप्रैल को जन्म लिया। कहेंगे कि क्या इस देश में 3 एजेंट थे। बाबा साहब ने संविधान को लिखा है और बाबा साहब इसके रचयिता हैं, क्योंकि संविधान में बाबा साहब की बहुत अहम भूमिका रही है। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो शायद भारत का संविधान ना होता, और भारत का संविधान ना होता तो मेरे ख्याल से जो आज हम महिलाओं को तमाम हक अधिकार है और समाज के सभी लोगों को बाबा साहब ने संविधान में एकत्रित कर दिया। क्योंकि संविधान में हमको राइट्स पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, जो सभी राइट है वो बाबा साहब की बदौलत मिले हैं। और बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग भी नहीं होते। मैं आखिरी में एक बात भी कहना चाहूँगा कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों से पहले से आज भी देखिए, पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसके बाद हम अंग्रेजों से तो गुलामी से आजादी पा ली, लेकिन हमारे बीच में जो आज ब्राह्मणवाद, मनुवाद जो कह सकते हैं, मनुवादी आप देखिए विचारधारा, मनुवादी जो थे हम लोगों पे अपने चीजों को थोपते थे। थोपने का मतलब उनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से ना तो हमको पढ़ने का अधिकार था, ना ही हमको लिखने का अधिकार था, ना ही हमको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था, ना ही हमको अच्छे घर बनाने का अधिकार था, ना ही हमको साफ पानी पीने का अधिकार था। हमको किसी चीज का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने वो हमको अधिकार दिए। तो बाबा साहब का संविधान हमारे लिए सारे राइट का 26 नवंबर को 2 बिल्कुल है। महिलाओं के साथ भेदभाव है, उनके साथ है जो वो बाबा साहब को नहीं जानते, जो बाबा साहब को नहीं पढ़ रहे, उनके लिए भेदभाव है। लेकिन जो बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, जो बाबा साहब को जान रहे हैं, जो बाबा साहब को मान रहे हैं, वो तमाम महिलाएं जानती है कि बाबा साहब की वजह से आज वो चपरासी लेके IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन पा रही है, तो परम पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से बन पा रही है। जानना चाहेंगे कि आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं होगी जहां पर आपको बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ। मैं विजयनगर गाजियाबाद से रहती हूँ, और जब मैं बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, तो जब मैं गाजियाबाद में पहली बार कपड़े लेने गई एक शॉप से, और कपड़े लेने गई तो मैंने कपड़े ट्राई करने के लिए बोला कि मुझे कपड़े ट्राई करके देखिए। तो उन्होंने कहा आप कपड़े तो ट्राई कर सकते हो, तो कर लीजिए। तो मैंने कपड़े को तो ट्राई करा, लेकिन वहां जाके उन्होंने एक बात बोली, मुझे पता नहीं ना जाने कैसे कैसे चमार आ जाते हैं, कपड़े चेंज करके जाते हैं। तो उनसे मुझे बहुत फील हुआ। मैंने अपने पति को आके बोला, पता नहीं क्यों हमको ऐसा बोलते हैं, चमार बोलते हैं, हम भी तो अच्छे लगते हैं, हम भी तो सुंदर हैं, क्या कमी है हमारे अंदर। जब जाके उन्होंने मुझे बताया कि आप बाबा साहब को पढ़ो, और बाबा साहब को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम चमार नहीं है। हमको तो गर्व करना चाहिए, जो हमारी जाति है हमको उस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और ये मुझे आज बहुत प्राउड होता है कि जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब को जाना, तो आज मुझे लगता है कि मैं ऐसी जाति से पैदा हूँ जिसमें मुझे बहुत किसने बनाया है? जाति ब्राह्मण ने बनाई है, और बाबा साहब ने इन जातियों को खत्म किया है। लेकिन जाति आज भी लोग बार मान रहे हैं। आप मुझे बताइए, हर एक व्यक्ति सेम खाना खा रहा है, सेम कपड़े पहन रहा है, सेम तरीके से रह रहा है, तो क्यों जातिवाद? कैसे? हम सब भाई हैं, हम सब बहनें हैं, हम भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको क्या लगता है अगर 10 साल के लिए हमारी युवा पीढ़ी तो जागरूक है, कर रहे होते, जो एजुकेटेड सोसाइटी है हमारी जागरूक है,
पर उन्हें मौका नहीं मिल पाता। जैसे अब इस समय जो सिनेरियो चल रहा है देश का, बच्चे पढ़ लिख के करें क्या, नौकरी निकल नहीं रही है, बैकलॉग में सारी नौकरियां फंसी पड़ी हैं। तो जो हमारे लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार के सिर्फ दावे हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदेह है। पढ़ लिख के सब MA BA करके आज 4000 2000 की नौकरी कर रहे हैं, तो इसको तो हम नहीं मानेंगे कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो पढ़ा लिखा समाज तो है, लेकिन बेरोजगार समाज है। शिक्षा है लेकिन बेरोजगारी ज्यादा है। आपकी नजर में क्या होना चाहिए इसके लिए? मेरे हिसाब से तो पढ़ने लिखने के साथ साथ जो इनका आरक्षण है उस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इनको और सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी जो नौकरियां निकल नहीं रही हैं, जो प्रॉपर तरीके से निकलती रही है पिछले 5 सालों पहले, अब नहीं निकल रही है, तो लोग पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि समय समय पर सब समाज के लिए, हम ये नहीं कहते कि एक ही समाज के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल का हो, सबके लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए। ऐसे रहेगा तो फिर धीरे धीरे हमारा ये लोकतंत्र से हम फांसीवादी व्यवस्था पे चलते चले जा रहे हैं। जो आज का सिनेरियो है कि फांसीवादी व्यवस्था है, ये बहुत गलत हो रहा है। इससे हमारा जो है विकास वो कभी नहीं होगा। जो एक सिनेरियो है इनका, जो एक बना रखा है नारा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो है लेकिन विकास कुछ ही लोगों का हो पा रहा है, ये गलत है। समाज में सभी लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। और शिक्षा का स्तर है, अच्छा है, लेकिन जो उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास पैसा है। जब पहले 300 रुपए जहाँ फीस हुआ करती थी, आज वहाँ 5000 रुपए। जो MBBS के बच्चों की फीस 700 रुपए 800 रुपए फॉर्म की होती थी, आज वो 5500 रुपए। गाँव में चले जाइए, बहुत से गरीब ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म लेने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फॉर्म भर नहीं सकते, टैलेंट बहुत है। तो सरकार को चाहिए कि जो बेसिक फीस है, एंट्री फीस जिसको हम कहते हैं, फीस जो फॉर्म भरने की फीस होती है वो कम होनी चाहिए, जिससे समाज के सभी बच्चों को जब मौका मिलेगा तो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। इसमें क्या है, पैसे वाले हैं और टैलेंट है वो आगे निकल जा रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है पैसा नहीं है वो आगे नहीं जा पा रहे। आजादी के बाद इस देश में सबसे बड़ी समस्या, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार गौतम है।